Good morning, students. Hope you all are doing well. So students, in today's lecture we are going to study some important terms related with light. होप आपको कल वाले लेक्चर में सब अच्छे से क्लियर हो गया था. अगर नहीं हुआ है तो यू कैन आस्क मी योर डाउट्स. So students, let's start today's lecture. Some important terms related with light. Firstly, source, self-luminous and non-luminous. So students, कल हमने बात की थी कल के लेक्चर में कि लाइट को सोर्स चाहिए होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सोर्स डिपेंडिंग अपॉन दैट वेदर दे हैव देयर ओन लाइट और नॉट. अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सोर्सेज हैं हमारे पास, यहाँ तो उनकी अपनी लाइट होती है, यहाँ तो उनकी अपनी लाइट नहीं होती. डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड टू काइंड्स ऑफ सोर्सेज, सेल्फ ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस. सो स्टूडेंट्स, देखते हैं अब इनमें क्या डिफरेंस है. स्टूडेंट्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच हैव देयर ओन लाइट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ल्यूमिनस सोर्स क्या होते हैं, विच हैव देयर ओन लाइट. फॉर एग्जाम्पल सन. आपको पता है कि सन की अपनी लाइट होती है जो जब ऑब्जेक्ट्स पे फॉल करती है तो आप कितने सारे काम कर पाते हो उससे. सिमिलरली जैसे बल्ब है, बल्ब में आप जब इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करते हो तो करंट फ्लो करेगा, है ना, जहां से आपको क्या होगा, बल्ब हीट अप होगा और जिससे हीट और लाइट हमें देगा. तो इसकी भी अपनी लाइट है बल्ब की, है ना. तो ये सारे क्या हो गए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या ल्यूमिनस सोर्स. तो स्टूडेंट्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनकी अपनी लाइट होती है. नेक्स्ट, नॉन ल्यूमिनस. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल वी हैव चेयर, टेबल, है ना. क्या होता है, इन पे जब लाइट फॉल करती है तो किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से सपोज कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिसकी लाइट फॉल करेगी इन पे, तो वो लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारे आई के अंदर एंटर करेगी फिर हम इन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, देख पाएंगे. सिंपल सी बात है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की अपनी लाइट नहीं होती. उनको देखने के लिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का उनके अराउंड होना जरूरी है. अब फॉर एग्जाम्पल सपोज आप एक डार्क रूम में चले गए, ठीक है, देयर इज नो लाइट. जब तक हम इलेक्ट्रिक स्विच ऑन नहीं करेंगे, लाइट ऑन नहीं करेंगे, वहां पे रूम में जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं बट हमें विजिबल नहीं हो रहे, हमें दिख नहीं रहे. क्यों? बिकॉज देयर इज नो लाइट. जैसे ही हम इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करेंगे हमें ऑब्जेक्ट्स दिखने लग जाएंगे, विजिबल होने लग जाएंगे. क्यों? बिकॉज जो बल्ब की लाइट है वो जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और जब वो लाइट हमारी आईज में पड़ रही है तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं. सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज करो कि इवनिंग का टाइम है और जो है लाइट चली गई. ठीक है, अब लाइट चली गई तो क्या होता है बच्चे, इवनिंग के टाइम पे मान लो आपके घर पे लाइट चली गई, सन भी नहीं होता है, सन सेट हो चुका होता है, आपके रूम में टेबल्स होते हैं, चेयर्स होते हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइट जल नहीं रही है तो आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा. अगर कोई सोर्स है लाइट का, लाइट जल रही है तो ही आप उन चीज़ों को, उन ऑब्जेक्ट्स को विजिबल, आपके लिए वो विजिबल है या फिर आप उनको देख सकते हो. सिंपली वी कैन से दैट कि टू सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वी नीड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कल आपको जो है ट्री वाली एग्जाम्पल पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई थी कि सन की रेज को कौन रिफ्लेक्ट कर रहा था, ट्री रिफ्लेक्ट कर रहा था, है ना. हमने देखी थी उस एग्जाम्पल पे, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी. जो सन की रेज है उनको ट्री रिफ्लेक्ट कर रहा था एंड बॉय को क्या लग रहा था कि जो ट्री है वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट ट्री किसकी हेल्प से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा था, सन की हेल्प से. सो स्टूडेंट्स, फॉर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वी नीड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अराउंड. Okay students, so these are sources that light needs. So students, medium. So now this is an interesting question and a very important point. Does light need a medium to travel? Now, what is this word medium mean? So
all of you need to be clear about this medium. Basically in physics or science, it means material. So the question is, does light need a material to travel? What do you think is the right answer? The right answer is no, because light is an electromagnetic wave. In the first video lecture, हमने पढ़ा था light is an electromagnetic wave, okay? And light is a wave which does not need a material to travel. And what is the proof of that? We know that light can even travel through vacuum, and vacuum means there is no material, no medium, because you know that sunlight which is coming to earth, a large part of it is traveling through vacuum. मैं आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी ये बता चुकी हूँ. Only when it reaches the earth, it enters the atmosphere. So remember, light does not need a medium to travel. Students, there are three types of mediums: transparent, translucent and opaque. So transparent is a medium through which light propagates easily. For example, आपका एयर, वाटर, ग्लास आर ट्रांसपेरेंट मीडिया. ठीक है, मीडियम हो गया सिंगुलर एंड मीडिया हो गया प्लूरल. सेकेंड वन इज ट्रांसलूसेंट मीडियम. इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स पार्शियली. कैसे? पार्शियली. फॉर एग्जाम्पल पेपर, ग्राउंड ग्लास. ठीक है, दीज आर ट्रांसलूसेंट मीडिया. एंड थर्ड वन इज ओपेक. ओपेक, इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपोगेट. ठीक है, आप सबको पता है, इनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो. ठीक है, सो ओपेक is a medium through which light cannot propagate. For example, wood, metal, these are opaque medias. ठीक है, okay students. Students, now ray, a ray of light and a beam of light. So in this picture here, can you tell me where is the ray of light here? So students, is it the first picture or the one at the bottom? So ray of light is the single line, right? Ray of light is the single line, right? This is a ray of light, and so ray of light is a concept where it's like a line in mathematics, right? So here we are considering a single ray of light, a thin line of light, and a collection of rays make a beam. Beam is a group of rays. So keep all these important points and terms in your mind. Now we can have different types of beams. Remember, beam was a collection of rays. So here I have shown three different types of beams. This is a single line ray, है ना? Single line. This is called a ray. Okay students. So beam are of three types or ray: कन्वर्जेंट रे, डाइवर्जेंट रे एंड पैरेलल रे. ठीक है, और बीम भी बोल सकते हो आप इनको. ठीक है, बीम हो गया. रे और बीम में क्या डिफरेंस है? रे इज अ सिंगल लाइन एंड बीम इज अ ग्रुप ऑफ लाइंस. ठीक है, कलेक्शन. सो स्टूडेंट्स, लेट मी फर्स्ट नंबर देम. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड and third. Okay students, let's start with the third one. So can you tell me what type of beam is the third one? The one at the lower end of the page, number 3. What do you think? What type of beam is this? This is a parallel beam or parallel ray, because these are the parallel rays of light. Now moving to first one, what do you think is the name of first one? Can you see the rays are coming together and meeting at this point? Okay, so what do you think is number one? Number one is a convergent beam or convergent ray, because can you see that the rays of light are meeting at a point. And what is the number second? It is the opposite of number 1. It's a divergent beam or divergent ray, because can you see the light rays are going away from the point. So this is called a divergent beam. Okay, now let's talk about
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ठीक है, अभी हमने लाइट के बारे में पढ़ा, तो अब इसकी हम थोड़ी सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपेगेट्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी मैंने आपको पहले बताया कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, जो मीडियम से ट्रेवल कर सकती है। सेकेंड, लाइट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। लाइट को कोई भी मटेरियल या कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता फॉर प्रोपेगेशन। थर्ड, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3:10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3:3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपने याद रखना है। ठीक है। फोर्थ, लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर्स। पॉलिश सरफेस मतलब जैसे आपके घर पे मिरर होते हैं, सिंपल मिरर जिसमें आप अपने आप को देखते हो, है ना, अपना चेहरा देखते हो। वो पीछे वाली साइड से, बैक साइड से क्या होता है? सिल्वर्ड होता है, पॉलिश्ड होता है। ठीक है, अपने घर में जो आपके घर में मिरर लगा हुआ है दैट इज प्लेन मिरर, आप उसको चेक कर सकते हो। वो एक साइड से क्या होता है? पॉलिश्ड होता है। ठीक है, तो लाइट जो है अंडरगोज रिफ्लेक्शन किससे? कैसे सरफेस से? पॉलिश सरफेस। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड लास्ट वन इज लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। दिस इज रिफ्लेक्शन एंड दिस इज रिफ्रैक्शन व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो लाइट क्या करती है? अंडरगोज रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंड इन केस ऑफ पॉलिश सरफेस इट undergoes reflection. ठीक है, so these are some of the characteristics of light. ठीक है, I hope आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।